लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये सुन सुन के देश के कान पक गए हैं। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम? कभी अरुणाचल के अंदर गांव बसाया जा रहा है, कभी कैलाश रेंजेस से हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे लिया जा रहा है, कभी फिंगर 4 से फिंगर 3 पे हम आ रहे हैं पेंगोंग सो लेक पे, कभी LAC के हमारी तरफ डेप्सांग प्लेन्स में कि मतलब 10-20 किलोमीटर तक चीनी सेना अंदर घुस गई है, कभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग में वाई जंक्शन तक हम LAC के हमारी तरफ चीनी सेना घुस गई है। और आज जो तथ्य मैं लेके आया हूँ आप सबके सामने, उसके अनुसार एक चीनी सैन्य विकास पर वैश्विक शोध करता है, उनके फोटोग्राफ्स के अनुसार भूटान में 4 गांव चीन ने बसा लिए हैं, 4 गांव। और ये गांवों की फोटो और इन गांवों का डोकलाम से कितनी दूरी है उसकी फोटो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपने ट्विटर पर ये सारी फोटोज डाली। इसके अनुसार ये तो है जहाँ पे 4 गांव बसे हैं, और ये जो एरो है यहाँ पर डोकलाम है, ये जो एरो है यहाँ पे डोकलाम है, और ये जो है जहाँ पे 4 चीनी गांव भूटान में बसे हैं। अगर हम ये देखें ये कब से कब तक के बीच में बसे हैं, उसके बारे में भी विस्तार से इन फोटोग्राफ्स में आया है। देखिए ये 4 गांव, और छोटे मोटे गांव नहीं, यहाँ पे ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के फोटोग्राफ्स इस वेबसाइट ने, इस ट्विटर हैंडल ने दिखाए। ये 4 गांव हैं, और ये बसे किस दौरान है? मई 2020 से लेके नवंबर 2021 के मध्य ये 4 गांव डोकलाम से कुछ ही किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर भी नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये 4 गांव बसा दिए चीन ने। अब आज सवाल ये उठता है, कब से कब तक जी, ये 4 गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के मध्य भूटान के अंदर चीन ने बसाए हैं। और ये 4 गांव जो डोकलाम में हमारा सीमा विवाद 2017 से चल रहा है, जहां पे डोकलाम में परमानेंट रोड कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है, वहां ये डोकलाम है, ये जो एरो है ये डोकलाम है, और ये बॉक्स है जो ये 4 गांव है, इस बॉक्स में ये बस इतनी सी दूरी पर है। ये 4 गांव छोटे गांव नहीं है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूटान के अंदर घुस के चीन ने ले लिया। जो 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 25,000 एकड़। और डोकलाम से कुछ ही दूरी पर, जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। फिर आप पूछेंगे कि साहब ये भूटान में हो रहा है, इसका भारत पे क्या असर है? तीन असर है। नंबर 1 तो ये डोकलाम से बेहद नजदीक है, यहां से पूरी डोकलाम को सुपरवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के दूसरे हिस्सों से जो रोड जोड़ती है, उस पूरी रोड को सुपरवाइज किया जा सकता है यहां से। दूसरा, प्राचीन काल से भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल रिलेशंस की पॉलिसी भारत और भूटान दोनों मिलके भारत उसकी सहायता करता था। प्राचीन काल से भूटान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम भारत की सेना करती थी, और ये भूटान के अंदर हो रहा है। और ये इकलौती घटना नहीं है। अगर मैंने आपको 5 घटनाएं तो गिनाई पिछले 18 महीने में, पहले कैलाश रेंजेस में हमारी सैन्य टुकड़ी थी, उसको पीछे ले लिया गया। फिंगर 4 तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ी जाया करती थी, उसको पेंगोंग सो लेक से फिंगर 3 तक ले लिया।
जो LAC के हमारी तरफ वाई जंक्शन तक डेप्सांग प्लेन्स में हमारी टुकड़ी हमारे कब्जे में हुआ करता था, उसको पीछे ले लिया। जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में LAC के हमारी तरफ वाई जंक्शन तक हमारी टुकड़ी जाती थी, उसको पीछे ले लिया। अभी कुछ ही दिनों पूर्व पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया कि अरुणाचल की हमारी सीमा में, ये भूटान की नहीं, हमारी सीमा में चीन ने घुस के गांव बसा लिया। वो भी रिपोर्ट, उसके बारे में 2 सप्ताह पहले हमने आप सबको ब्रीफ भी किया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे GOC चीफ ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमान, उनका वक्तव्य दे रहा हूं। China is getting active and building infrastructure and roads and highway in the Chumbi Valley, और ये चुम्बी वैली डायरेक्टली अफेक्ट्स एंड थ्रेटन्स द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये यही है, सारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यही है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। The chicken neck which connects our 7 northeastern states with rest of India, that is of strategic importance for our country। पर प्रधानमंत्री जी अपनी दिव्य मौनता में हैं। वो चश्मा पहन के जिस तरह उन्होंने भगवान की आराधना में बैठ गए थे, उसी तरह मौन धारण करके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भारत में अरुणाचल के अंदर हमारी सीमा में गांव बस रहे हैं, डोकलाम से कुछ ही दूरी पर भूटान की सीमा में गांव बस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आपका 56 इंच का सीना दिखाइए, अपनी लाल आंख दिखाइए। आप भारत के लोगों का सीना तो मत झुकाइए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस का सीना तो मत झुकाइए, अपनी चुप्पी तोड़िए। और ये चीन के लिए जो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हो, विस्तारवादी ताकत, अरे क्या विस्तारवादी? आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि ये चीन की दुर्भावना है, ये चीन का अतिक्रमण है, इसको हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। हम 56 112 इंच नहीं प्रधानमंत्री जी, पर कम से कम 6 इंच का तो काम कीजिए। कम से कम चीन की आंख में आंख डाल के हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बात तो उसे बताइए, अपनी खामोशी तोड़िए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत सरकार और मोदी सरकार क्यों भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ समझौता कर रही है? और मैंने आपको उदाहरण दिए, कभी कैलाश रेंजेस से पीछे सेना को ढकेल दिया जाता है, कभी फिंगर 4 तक जो हमारी LAC के हमारी तरफ हमारी सैन्य टुकड़ी गश्त लगाती थी, उसको फिंगर 3 पे रोक दिया जाता है, कभी LAC के हमारी तरफ गोगरा और हॉट स्प्रिंग में जो LAC के हमारी तरफ चीनी सेना अपने बंकर बनाती है, अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाती है, अपने हेलीपैड बनाती है, और हम खामोश रहते हैं। कभी अरुणाचल के अंदर घुस के 4 किलोमीटर अंदर घुस के चीनी सेना, चीन की सरकार अपना गांव बसा देती है और हम चुप रहते हैं। हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ ये समझौता क्यों प्रधानमंत्री जी? नंबर 3, हमारे सैनिक जिन्होंने जब भी उनको आगे बढ़ने का कहा गया सरकार के द्वारा, उन्होंने चीन को पीछे धकेल के दिखाया। हमारे सैनिक जिन्होंने भारत मां की 1 इंच भूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक भारत माता के लिए अपना लहू बहा दिया, उन सैनिकों के लहू की तो आप उनका तो अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्योंकि हमने देखा पिछले साल कि किस तरह निहत्थे होने के बावजूद हमारे सैनिकों ने चीन की सेना से लोहा लिया और उनको पीछे धकेल के माने। उनके लहू का, उनकी मातृभक्ति, उनकी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का तो अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। उनकी वीरता का तो अपमान मत कीजिए, उनकी करेज का तो अपमान मत कीजिए। नंबर 4, चीन आए दिन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एग्रेशन हमको दिखाता है आए दिन। भले ही वो वैश्विक पटल हो, भले ही वो और इस तरह की हरकतें हो, और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हम कब रेस्पॉन्ड करेंगे चीन को? When will we respond to the China's verbal, geographical, military and strategic aggression? हम कब रेस्पॉन्ड करेंगे चीन को? अरे प्रधानमंत्री जी, हम नहीं पूछेंगे आपसे
कि आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को? आपने दी ना उनको, इसलिए उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने देखा कि भारत की भूमि के अंदर घुस के भारत के सैनिकों को साथ दुर्व्यवहार करने के बावजूद भारत की सरकार कहती है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आपके इन क्लीन चिट के कारण उसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि कब आप एग्रेशन दिखाओगे, कब आप चीन को आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब दोगे? भले वो डिप्लोमेटिक स्तर का हो, भले वो स्ट्रेटेजिक स्तर का हो, भले वो मिलिट्री स्तर का हो, भले वो वर्बल स्तर का हो, भले वो ज्योग्राफिकल स्तर का हो, कब जवाब दोगे? भारत के लोग ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम चीन का चौतरफा एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? ऐसा हमारा क्या उनके साथ रिश्ता है? ऐसा आपने झूले खाते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा क्या वादा कर दिया